नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 का भाग 4। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। बच्चों भाग 3 में भी हमने यही पढ़ा था और भाग 4 में भी बच्चों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आपको याद ही होगा कि यदि एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण किया जाता है तो दोनों का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या रहता है, बराबर रहता है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास पहला, कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है तथा इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बच्चों बांध वर्ताकार भी है और उसकी ऊंचाई भी है, तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों जो कुआं है वो भी क्या है, बेलनाकार ही है। तो देखते हैं। तो कुएं का व्यास होगा बच्चों 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 मीटर। और कुएं की गहराई ही कुएं की क्या होगी, ऊंचाई। तो कुएं की ऊंचाई क्या होगी, 14 मीटर। तो बच्चों कुएं का व्यास हो गया, कुएं का आयतन क्या होगा, कुएं का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को मैं पाई रखूंगा, आर यानी कि 3/2 गुना में 3/2 और एच यानी कि 14। तो यही रखूंगा बच्चों, इसको मैं मीटर की क्यूब। क्या रखूंगा, मीटर की क्यूब। तो बच्चों कुएं का आयतन क्या होगा, पाई गुना में 3/2 गुना में 3/2 गुना में 14। अब बच्चों आगे देखिए, इसे कह रहा है कि इससे जो निकली हुई मिट्टी है उसके कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार रिंग बनाते हुए। तो बच्चों पहले क्या था, ये कुआं था और ये क्या थी इसकी 1.5, क्योंकि 3 मीटर व्यास था तो 1.4 मीटर क्या थी इसकी त्रिज्या। इसी के ऊपर बच्चों इस प्रकार से एक बांध बना दिया गया है। क्या है, और उसकी चौड़ाई क्या है, 4 मीटर। क्या है, 4 मीटर। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, 4 + 1.5 यानी कि 5.5। ये होगी बच्चों इसकी बाहरी त्रिज्या। क्या होगी, यानी कि यहां पर आपको दो त्रिज्याएं दिखेंगी, एक बाहरी और एक आंतरिक। ठीक है। तो हम देखेंगे अब कि जो हमारे पास है बांध, इस बांध की बाहरी त्रिज्या उसको हम मान लेंगे R1। वो होगी हमारी 4 + 1.5 यानी कि 5.5 मीटर। और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होगी बच्चों, क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या उसको हम मान लेंगे R2। वो होगी 1.5 मीटर। ठीक है। अब बच्चों इसका जो आयतन होगा वो यूं होगा, कुछ बांध का जो आयतन होगा वो यूं होगा कुछ कि पाई R1 स्क्वायर एच माइनस में पाई R2 स्क्वायर एच। क्योंकि बच्चों हमें बाहरी है इसमें से आंतरिक हट जाएगा तो ऊपर ऊपर जो रिंग है, जो बांध है उसका आयतन होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं पाई और एच कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। अब पाई गुना में एच, R1 है बच्चों हमारे पास 5.5 का स्क्वायर और माइनस में 1.5 का स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों हमारे पास आयतन किसका, बांध का। इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें निकालनी है बांध की ऊंचाई। तो बच्चों मिट्टी से ही बांध बना है, तो यानी कि जो ये बेलन का आयतन है वो बराबर होगा बांध के आयतन के। तो बांध का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। यानी कि जो कुआं है, बेलनाकार कुआं है, कुआं भी लिख सकते हैं ये कुएं के आयतन के। और हमें पता है बांध का आयतन क्या होगा, पाई एच और गुना यहां पर होगा 5.5 का स्क्वायर माइनस में 1.5 का स्क्वायर।
और बराबर में कुएं का आयतन। कुएं का बच्चों यानी कि यहाँ पर जो आयतन है वो है पाई गुना में 3/2 गुना में 3/2 और गुना में 14। तो बच्चों पाई से यहाँ पाई कट जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास बचेगा h। तो बच्चों क्या ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है? तो यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, यानी कि 5.5 प्लस में 1.5 और गुना में 5.5 माइनस में 1.5 बराबर किसके होगा? 3/2 और 3/2 बच्चों ये काट देंगे 7 से, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 9 गुना 7/2। ठीक है, अब इसको करेंगे बच्चों तो 5.5 और 1.5 होगा 7 गुना में 7 और 5.5 में से 1.5 आ जाएगा तो 4। तो यानी कि h बराबर हो h गुना 7 गुना 4 बराबर होगा 9 गुना 7/2। तो 9 गुना 7/2 तो h बराबर होगा 9 गुना में 7/2 और ये 7 और ये भी नीचे आ जाएंगे तो 7 गुना में 4, 7 गुना में 4। तो बच्चों 7 से 7 कट जाएगा और आगे देखिए, आगे हमारे पास बनेगा 9/8। क्या बचेगा? 9/8। तो इसको भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 1 10, 1.125। क्या आएगा? 1.125। ये होगी बच्चों बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का क्या है? बर्तन है और उस बर्तन को वह बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों हमें जो बर्तन है उसमें आइसक्रीम है उसकी क्षमता यानी उसका आयतन पता होना चाहिए। तो हमारे पास बेलनाकार बर्तन है उसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी जो ऊंचाई है बर्तन की वो है 15 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन यानी कि उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है वो होगा बच्चों पाई r स्क्वायर h। तो पाई गुना में 6 गुना में 6 गुना में 15 सेंटीमीटर की क्यूब, इतनी आइसक्रीम उसमें आ सकती है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले शंकु, तो शंकु की त्रिज्या है हमारे पास, व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना होगा बच्चों? शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 गुना में पाई गुना में r स्क्वायर यानी कि 3 गुना में 3 और h यानी कि 12। तो बच्चों यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 12 3 36 पाई। क्या हो जाएगा? 36 पाई। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 36 पाई। अब बच्चों हमें पता है कि शंकु का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या? अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्त का आयतन भी हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि अर्धवृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो बच्चों अगर अर्धवृत्त जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धवृत्त की त्रिज्या है तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? और अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त का जो आयतन है बच्चों वो होगा 2/3 गुना में पाई r क्यूब यानी कि 2/3 गुना में पाई गुना में r है। ठीक है बच्चों, तो r है हमारे पास 3 गुना 3 गुना 3 तो यानी कि 27। तो काट देंगे 9 तो बच्चों ये आएगा 18 पाई। ठीक है, अब बच्चों इसका आयतन शंकु का और प्लस अर्धवृत्त का आयतन, ये जो आयतन है ये है हमारे पास एक आइसक्रीम की संख्या। अब हम बच्चों हमें बताना है यहाँ पर कितने शंकु हैं। तो हम मान लेते हैं उनको x, संख्या का मान लेते हैं x गुना में इसका आयतन शंकु का
x गुना में शंकु का आयतन प्लस में अर्धवृत्त का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन। तो बच्चों x गुना में शंकु का आयतन है हमारे पास 36 पाई, प्लस में अर्धवृत्त का है 18 पाई, बराबर में बेलन का है पाई, गुना में 6 गुना में 6 गुना में 15। तो बच्चों 36 पाई और 18 पाई होगा 54 पाई, तो x गुना में 54 पाई बराबर में होगा पाई गुना में 6 गुना में 6 गुना में 15। तो पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, तो x बराबर में 6 गुना 15 बटा में 54। तो इसको काटेंगे 6 से 9 और इसको काट देंगे 3 गुना 6 3 3 9 3 5 15। तो बच्चों जो हमारे पास जो आइसक्रीम से भरे जाने वाले जो शंकु होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 10। कितनी होगी, 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कि विमाओं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.57 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई के कितने चांदी के सिक्के लगेंगे। चांदी के सिक्के यदि उनकी मोटाई और ऊंचाई है तो बच्चों वो क्या है, बेलनाकार है। तो सबसे पहले बच्चों यहां बात करेंगे घनाभ। तो घनाभ की हमारे पास L, B और H। L है 5.5 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और H है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा हमारे पास LBH यानी कि 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं रखेंगे। अब है हमारे पास एक सिक्का, बेलनाकार सिक्का। तो बेलनाकार जो सिक्का है उसकी हमारे पास व्यास है 1.7 मार, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1.75 बटा में 2 सेंटीमीटर। आगे है बच्चों हमारे पास, और इसकी मोटाई यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 2 mm। क्या है, 2 mm। तो बच्चों हमें इकाई सेम चाहिए, तो यदि ये 2 mm है तो इसको मैं अगर 10 से विभाजित कर दूं तो ये क्या होगी, 2/10 में सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान है 22/7 और आर है हमारे पास 1.75/2, 1.75/2 और गुना में एच है 2/10। तो बच्चों ये है हमारा आयतन किसका, सिक्के का। अब हमसे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या, तो हम इसका आयतन बराबर रखेंगे। तो x गुना सिक्कों की संख्या, तो x मान लेते हैं, गुना में उसका आयतन 22/7 गुना में 1.75 बटा में 2 गुना में 1.75 बटा में 2 और गुना में 2/10। ये बराबर होगा बच्चों किसके आयतन के, इसके आयतन के। तो 5.5 गुना में 10 और गुना में 3.5। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे सारे को। तो x बराबर यानी कि जो सिक्कों की संख्या आएगी हमारे पास, वहाँ है बच्चों हमारे पास 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5। अब जो ऊपर है वो उधर जा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 गुना 2 गुना 2 गुना 10 और बच्चों बाकी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 22 गुना में 1.75 गुना में 1.75 गुना में 2। अब बच्चों इसको काटते हैं, तो 2 से कट गया ये 2। ऊपर देखते हैं बच्चों दशमलव कितने के बाद है, तो 1 के बाद 2 के बाद और नीचे 2 के बाद है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये 2 दशमलव है जो इससे कट जाएंगे। अब बच्चों काटेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे इसको 11 से, तो 11 5 है 55 और 11 दूना 22। अब बच्चों हमारे पास बचा है ये 175, इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 3 है 15 और 5 25। तो बच्चों ये 35 से 35 कट जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर बचा है, तो ये 2 5 है 10 और
नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे बचा है सिर्फ 1.75। तो ऊपर बचा है हमारे पास 5 गुना में 7 गुना में 2 गुना में 10 और नीचे बचा है 1.75। तो बच्चों इसका ये हटेगा यहाँ से और लग जाएगी 2 जीरो। अब इसको काटते हैं हम 5 से, तो 5 तिया 15 पचम 25। 7 से इसको काटते हैं 5 और 5 से इसको काटते हैं 2, तो 200 दूना 400। तो 400 बच्चों सिक्के आएंगे। क्या आएंगे? 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 400 सिक्के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है बच्चों हमारे पास कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक बेलनाकार बाल्टी है। क्या है? एक बेलनाकार बाल्टी है। तो चलिए करते हैं। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन क्या होगा बच्चों? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर है हमारे पास, देखिए आर है हमारे पास 18, तो गुना में 18 और ऊंचाई है 32। तो ये क्या होगा बच्चों? आयतन बाल्टी का। अब इस बाल्टी की जो मिट्टी है उससे क्या बनाया? शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है। तो शंकु की ऊंचाई वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और जो शंकु की त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं आर। तो इसका जो आयतन है बच्चों वो क्या होगा? 1/3 पाई को पाई रखते हैं आर स्क्वायर और एच है 24। अब हमें पता है कि प्रश्नानुसार बराबर, यानी कि शंकु का जो आयतन है वो बराबर है बेलन के आयतन के। तो चलिए करते हैं। शंकु का आयतन है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 24, पाई आर स्क्वायर गुना में 24। और बेलन का आयतन है हमारे पास पाई गुना में 18 गुना में 18 गुना में 32। तो बच्चों पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बराबर में 18 गुना में 32। ये बच्चों उधर चले जाएंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 24 चला जाएगा नीचे। तो इसको काटते हैं। 3 8 24 और 8 चौका 32। तो 18 को 18 से करेंगे आएगा 324 गुना में 4। तो बच्चों इसके क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर है तो इसको हम टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 324 का होगा 18 गुना 18 और 4 का होगा 2 गुना 2। ठीक है, तो आर का मान होगा अंडर रूट में 18 गुना 18 और 2 गुना में 2। ठीक है बच्चों, तो 2 का एक बार आएगा तो 18 गुना 2 यानी कि आर का मान आएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर। अब बच्चों आर हो और एच हो तो हम इससे तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। वो होती है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच हमारे पास कितना है? एच है बच्चों हमारे पास किसका? शंकु का पूछ रहे हैं। तो शंकु की ऊंचाई है हमारे पास 24 प्लस में ये है हमारे पास 36। 24 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर। तो बच्चों 24 का स्क्वायर होता है 576 और 36 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों एल का मान बराबर आएगा अंडर रूट में, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो होगा 1296 और 576 यानी कि 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, 2 और 5 7 और 1 8 और 1 1872। तो इसका अंडर रूट होगा
43.26 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो L होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी, वो होगी 43.26 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जब सिंचाई के लिए हमारे पास 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। नहर की जो चौड़ाई है वो हमें दी है 6 मीटर और ऊंचाई या गहराई एक ही बात है, यानी कि h का मान है 1.5 मीटर। अब बच्चों आगे देखना, हमारे पास एक घंटे में नहर की लंबाई, एक घंटे में नहर की लंबाई हमारे पास 10 किलोमीटर, और इसको हम बात करें मीटर में तो 10 कितना होगा, 10 किलोमीटर है, यानी कि 10,000 मीटर। तो एक घंटे में नहर की लंबाई है बच्चों ये, क्योंकि हमारे पास जो इसकी रफ्तार है पानी की वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर। तो नहर की लंबाई एक घंटे में क्या होगी, 10 मीटर। तो हम अब करेंगे एक घंटे में नहर के पानी का आयतन। तो एक घंटे में नहर के पानी का आयतन कितना होगा, L गुना B गुना H। तो ये होगा हमारे पास 10,000 गुना में 1.5 गुना में 6। तो बच्चों इसको करेंगे तो ये आएगा 90,000। क्या आएगा, 90,000 मीटर की क्यूब। क्या आएगा, 90,000 मीटर का क्यूब। ये है बच्चों एक घंटे का। आगे हमसे पूछ रहा है 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 30 मिनट में नहर के पानी का आयतन। तो बच्चों ये हमारे पास एक घंटे का आयतन है, तो यदि मुझे इसका मैं आधा कर दूं तो वो क्या होगा, आधे घंटे का, यानी 30 मिनट का। तो 30 मिनट में होगा हमारे पास 45,000 मीटर की क्यूब पानी होगा आयतन। अब ये वो पानी है जिससे सिंचाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से रखना, सिंचाई के लिए हमारे पास गहराई दी हुई है। तो यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं और ऊंचाई की बात करूं तो वो क्या होता है, आयतन। क्योंकि एक आयत का क्षेत्रफल होता है, अगर उसमें ऊंचाई ना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है। और उसी से हमें उसी पानी से क्या करनी है, सिंचाई करनी है। तो बराबर होगा कितने के, 45,000 मीटर की क्यूब के। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ जो h है वो 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम बनाएंगे मीटर। तो h गुना में 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बराबर में क्या होगा, 45,000। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 45,000, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, इसको करते हैं हम 8 पंजू 40, 5 0, 8 6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजू 40। तो बच्चों ये आएगा बच्चों 5,62,500 मीटर। क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। क्या आएगा, जो हमारा एरिया होगा जिसमें ये पानी का क्या करेगा, इस पानी से सिंचाई होगी, वो होगा 5,62,500। 5,62,500। तो बच्चों इसी के साथ जो अध्याय 13 का भाग 4 है वो यहीं समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने जाना कि यदि एक ठोस आकृतियों का दूसरी प्रकार की ठोस आकृतियों में रूपांतरण होता है तो उस दशा में क्या है, उनका आयतन समान रहता है। और इस पर आधारित बच्चों हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।